जी प्यारे साथियों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको स्टोरी रीडिंग करनी ही पड़ेगी प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द पामिस्ट। पामिन होती है हथेली, और पामिस्ट वो होता है जो हथेली देखता है, हथेली की रेखा देखता है और आपको ना अपना फ्यूचर बताता है। देखिए क्या होता है, कैसी स्टोरी है। ठीक है। वंस अ पामिस्ट वॉज वेरी फेमस। वंस यानी एक समय की बात है। अपामिस्ट यानी एक हस्तरेखा, हाथ की रेखा देखने वाला भोजन था। वेरी फेमस यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। पीपल जो लोग थे, क्यूड अप टू हैव देयर फार्म्स एग्जामिन्ड। क्या होता है, जो लोग थे वो क्यू यानी होते कतार, क्यूड अप यानी कि एक कतार लाइनों में लगे रहते थे। बस आप क्यों रहते थे, टू हैव देयर पाम्स एग्जाम यानी कि अपनी हथेली की जांच करवाने के लिए, अपना हाथ दिखाने के लिए वो कहाँ पर खड़े रहते थे, लाइनों में खड़े रहते थे भाई साहब उसके सामने। अब देखिए, बट लेकिन दैट डिडंट रियलाइज दैट द पामिस्ट वाज नॉट एन एक्सपर्ट। लेकिन दैट डिडंट रियलाइज, उनको एहसास नहीं था, किनको एहसास नहीं था, दैट की लोगों को एहसास नहीं था कि द पामिस्ट जो हर तरह का हाथ की रेखा देखता है और आपको अपना भविष्य बताता है, वाज नॉट नहीं था एन एक्सपर्ट यानी कि वो एक महारत हासिल किए हुए यानी कि एक्सपर्ट बंदा नहीं था, जिसको पूरी तरह से नॉलेज हो, उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। ही जस्ट ही जस्ट मेड गेसेस दैट टर्न आउट राइट, दैट टर्न आउट राइट। ही जस्ट मेड, वह यानी कि हैंड टू हैंड बना लेता था, अनुमान लगा लेता था, दैट की और जो भी वो गेस करता वो चीजें टर्न आउट सही हो जाती थी। राइट यानी सही, टर्न आउट बदल जाती थी, राइट एंड और सही होता जाती थी। ठीक है ना, सही साबित हो जाती थी। अब क्या होता, समटाइम्स कभी कभी, ही न्यू यानी वह जान लेता था, अबाउट यानी बारे में, हिज क्लाइंट्स जो उसके ग्राहक होते थे उनके बारे में वो पहले से जान लेता था। बाय मेकिंग, कैसे, बाय मेकिंग यानी कि बाय मेकिंग इंक्वायरीज यानी उनके बारे में पहले जांच पड़ताल करके वो पहले से अबाउट देम, उनके बारे में पहले से वो जानकारी प्राप्त कर लेता था। और जब वो उसके पास आते थे हाथ दिखाने तो वो उनके बारे में उनको बता देता था। तो लोग ऐसे करके उस पर विश्वास करते थे। ऐसे लाइन लगी होती थी, ये पामिस्ट है और ये लोग अपनी हथेलियों की जांच करवा रहे हैं, अपनी हाथों की रेखा दिखा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो चोटी वाले बाबा जी वो क्यों भाग रहे हैं और लोग इनको देख रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है देखते हैं ना। देखिए, जो फ्रॉड करता है उनके साथ एक्चुअली में ऐसा ही होता है आगे जाकर। वन डे, एक दफा, एक दिन की बात है, इन द मिडल ऑफ वन सच सेशन, ऐसा ही एक सेशन चल रहा था, सत्र चल रहा था, मतलब लोग आए हुए थे और वो हाथ देख रहा था। इन द मिडल यानी कि बीच में, ऑफ वन सच सेशन ऐसे ही एक सेशन के बीच में, ए बॉय केम एक बच्चा आया, रनिंग यानी एक दौड़ता हुआ बच्चा आया, एंड सेड और उसने कहा, किसने कहा, बच्चे ने कहा, टू हिम, किसे कहा था, पामिस्ट को कहा था, सर महोदय, someone broke into your house and stole all the valuables। someone यानी कि कोई, broke into यानी घुस गया है, कहाँ घुस गया है, your house तुम्हारे घर में घुस गया, एंड स्टोल और चुरा रहा है, चुरा लिया क्या, ऑल दी वैल्यूएबल्स और जो भी कीमती सामान है, जो भी कीमती चीजें, वो सब कुछ चुरा रहा है। कम फास्ट, जल्दी आइए, आपके घर में कोई घुस गया है और वो सब चीजें चुरा रहा है। द पामिस्ट है ना, जो हाथ की रेखा थे, डिडंट लूज ए मोमेंट यानी कि बिना एक पल गंवाए ही, एंड रैन टूवर्ड्स हिज होम, वे अपने घर की तरफ भागा, वे अपने घर की तरफ भागा। कौन भागा भाई, जो पामिस्ट था ना वो भागा। क्यों, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मेरा जो जितना भी सारा सामान है वो कोई चुरा लेगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। एज ही वॉज रनिंग, एज जैसे ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, ए पर्सन कमेंटेड, एक पर्सन ने क्या किया, कमेंट किया, टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की भाई साहब, ही शुड नॉट बी रनिंग सो फास्ट, ही शुड नॉट बी रनिंग सो फास्ट, उन्हें इतना तेज नहीं दौड़ना चाहिए था। श्योरली पक्का, श्योरली यानी पक्का ही न्यू यानी वे जानते थे, दिस यानी इसे, वॉज गोइंग क्या होने वाला, टू हैपन, वैसे सचमुच में जानते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए वो बहुत तेज दौड़े थे, वरना उन्हें तेज नहीं दौड़ना था। अब क्या होता है, हाउ
ऑन अर्थ कुड ही हैव नोन एज दैट, हाउ यानी कैसे, ऑन अर्थ कुड ही हैव नोन एज ए, ऐसा है ना, जो भी धरती पर होता है वो कैसे जान लेते हैं। आस्क अनदर पर्सन, है ना, आस्क अनदर, एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, वेल अच्छा, बिकॉज क्योंकि ही इज ए फेमस पामिस्ट, क्योंकि ये तो एक बहुत ही प्रसिद्ध पामिस्ट है, इनको तो सब कुछ पता रहता है। ही फोरटेल एंड क्या होता है वे बताते हैं, क्या बताते हैं, ही फोरटेल वे बताते हैं, एवरी वन यानी कि हर किसी का, एल्स फॉर्च्यून यानी कि हर किसी का भाग्य बताते हैं। सो शुड ही नॉट हैव फोरसीन हिज ओवन, तो क्या उनको अपना भाग्य नहीं देखना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव, नहीं करना चाहिए था, फोर्स नहीं देखना चाहिए, हिज ओवन यानी अपना खुद का भाग्य उनको नहीं देखना चाहिए था। रिप्लाइड द फर्स्ट पर्सन, उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर उनको पता होता कि कुछ और आने वाला और मेरे घर का सामान चुराने वाला है तो वो पहले ही क्यों नहीं चले गए थे वहाँ पर, उनको बाद में क्यों भागना पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ था, जो बाबा जी थे वो फ्रॉड थे, वो ढोंग कर रहे थे, लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे एक फेमस एक्सपर्ट पामिस्ट होने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पैसा, थैंक यू।